हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू द ग्लोबल वर्ल्ड। आज हम लोग यहाँ पर सोशल साइंस पेडागोजी डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि आप सभी ने एक प्रीवियस सेशन हम लोगों ने जो डिस्कस किया था, जिसमें हम लोगों ने पूरा एनसीएफ के बारे में डिस्कस किया था। लाइक एनसीएफ 1975 में क्या बोला गया, फिर 1988 आया, फिर 2000 की हमने बात करी, 2005 की हमने बात करी, राइट। तो इसी सीरीज़ को आज हम लोग यहाँ पर कंटिन्यू करते हुए सोशल साइंस के बारे में थोड़ी सी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। फर्स्टली जितने भी स्टूडेंट चैनल पर न्यू हैं, सब्सक्राइब द चैनल, ताकि इसी तरीके से रेगुलर बेसिस पर आपको वीडियोस के नोटिफिकेशन यहाँ पर मिलते रहें। और व्हाट्सएप ग्रुप में ज़रूर से ऐड हो जाइएगा, ताकि कोई भी एग्ज़ाम से रिलेटेड अपडेट होती है या कुछ भी नोट्स आपके साथ शेयर करना हो तो वो डायरेक्टली व्हाट्सएप से शेयर कर दीजिए, ठीक है। ऐप का लिंक एंड वेबसाइट का लिंक दोनों ही वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रखा हुआ है, वहाँ से जाकर आप चेक कर सकते हैं। प्लस ऐप पर आपका एनसीईआरटी क्लास 6 से लेकर 10th तक का पूरा समरी प्लस एमसीक्यूज आ चुके हैं, ठीक है। अगर आप वो कोर्स को बाय करना चाहते हैं जिसमें आपको ये सारी चीज़ें प्रोवाइड की जाएगी, एमसीक्यूज प्लस समरी हर एक चैप्टर का, तो वो एक बार आप ज़रूर से विज़िट कर लीजिएगा। उसमें 12 से 13 फ्री पीडीएफ भी हमने अपलोड किया हुआ है, ताकि आपको एक डेमो मिल जाए कि आपका जो कोर्स है एनसीईआरटी का वो किस तरीके से रहने वाला है, ठीक है। तो एक बार आप विज़िट ज़रूर से कर लीजिएगा। तो आज हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे सामाजिक अध्ययन की उत्पत्ति, क्योंकि जो कुछ डेफिनेशन जो प्रीवियस ईयर पेपर की हम लोग बात करें तो कुछ डेफिनेशन जो पूछी गई है वो यहीं से पूछी गई कि इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है ना। और इसी से रिलेवेंट चीज़ें, तो 2 से 3 टॉपिक आज के सेशन में हम लोग कवर करेंगे। पहले उसकी उत्पत्ति के बारे में जानेंगे, फिर हम लोग समझेंगे कि सामाजिक अध्ययन का जो ये डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट होते हैं, जैसे भूगोल हो गया, इतिहास हो गया, है ना, पॉलिटिकल साइंस हो गया, आपका अर्थशास्त्र हो गया, तो इनसे क्या कनेक्शन है और इसमें क्या क्या पढ़ाना आवश्यक होता है, ठीक है। एनसीएफ की तो आपने पूरा सुन लिया कि एनसीएफ क्या बोलता है कि किस सब्जेक्ट को कैसे पढ़ाना है। लेकिन यहाँ पर अगर यूजुअली हम लोग देखें तो क्या क्या चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए, तो सबसे पहले सामाजिक अध्ययन की उत्पत्ति की बात कर लेते हैं। वैदिक काल में केवल ईश्वर और प्रकृति के बारे में अध्ययन किया जाता था, इसलिए सबसे पहले प्रकृति विज्ञानों का जन्म हुआ। मतलब सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो वैदिक काल में ईश्वर की बात होती थी, है ना, और प्रकृति के बारे में बात होती थी, तो प्रकृति विज्ञानों का जन्म हुआ। यूनानी दार्शनिक सुकरात ने 5वीं ईस्वी पूर्व में इस बारे में पहली बार कहा था कि मनुष्य को मनुष्य का अध्ययन करना चाहिए। मतलब मनुष्य को किसका अध्ययन करना चाहिए? मनुष्य का अध्ययन करना चाहिए। ये क्वेश्चन है, मनुष्य को मनुष्य का अध्ययन करना चाहिए, ये वाली बात बोलने वाले कौन है? सुकरात हैं, ठीक है। अगर यहाँ पर आगे बात करें तो प्लेटो ने क्या बोला है? प्लेटो ने अपनी पुस्तक रिपब्लिक में लिखा है कि मनुष्य और ईश्वर एक दूसरे से इस प्रकार बंधे हुए कि उन्हें अलग नहीं किया जा सकता। इन्होंने ही सबसे पहले आत्मा की अवधारणा दी है, ठीक है। एक मनुष्य को मतलब एक जो इम्पोर्टेंस दी जाती है वो वाली चीज़ किसने बोली है? सुकरात ने बोली है ना। क्या बोला इन्होंने? कि ये दोनों एक दूसरे से इस प्रकार बंधे हुए हैं, मनुष्य, प्रकृति और ईश्वर जो है एक दूसरे से इस प्रकार बंधे हुए हैं कि इन्हें अलग नहीं किया जा सकता, है ना। अब प्लेटो के शिष्य कौन है? प्लेटो, उनके शिष्य अरस्तु ने यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो 4वीं सदी में आत्मा का अध्ययन शुरू किया, ठीक है। इन्हीं के साथ इस अध्ययन के बाद विभिन्न सामाजिक विज्ञानों का जन्म हुआ है। अरस्तु ने पहली बार कहा था मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और वह समाज में रहना पसंद करता है, ठीक है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और वह समाज में रहना पसंद करता है, ये वाली बात यहाँ पर किसने कही है? अरस्तु ने कही है, ठीक है। तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ से आपकी क्लियर होती जाती है। सबसे पहले ईश्वर और प्रकृति के बारे में अध्ययन किया गया। फिर यूनानी दार्शनिक ने जो सुकरात है, इन्होंने बोला मनुष्य को मनुष्य का अध्ययन करना चाहिए। फिर यहाँ पर सुकरात के शिष्य प्लेटो ने अपनी पुस्तक रिपब्लिक, प्लेटो की पुस्तक का नाम क्या है? रिपब्लिक है। इन्होंने लिखा मनुष्य, प्रकृति और ईश्वर एक दूसरे से इस प्रकार बंधे हुए हैं कि इन्हें अलग नहीं किया जा सकता। और आत्मा की अवधारणा सबसे पहले किसने दी? प्लेटो ने दी, ठीक है। उसके बाद कौन आए? अरस्तु आए, ठीक है। प्लेटो के शिष्य कौन हो गए? अरस्तु हो गए, ठीक है। आप इसको ऐसे समझो कि सबसे पहले कौन आए? सुकरात आए, सुकरात के शिष्य प्लेटो, प्लेटो के शिष्य अरस्तु। इन्होंने क्या बोला? मनुष्य एक सामाजिक प्राणी और वह समाज में रहना पसंद करता है। अरस्तु के काल से लेकर 19वीं सदी के बीच में कई प्रकार के सामाजिक विज्ञानों का जन्म हुआ, परंतु इन्हें केवल वयस्क लोगों को पढ़ाया जाता था। मतलब जो बड़े लोग हैं केवल वही इसके बारे में जानकारी लेते थे। पहली बार 19वीं सदी में ब्रिटेन से एक विचारधारा आई जिसमें भूगोल, इतिहास, नागरिक शास्त्र और अर्थशास्त्र को, ये 19वीं सदी की बात है। अभी अपन 4वीं-5वीं सदी की बात कर रहे थे प्लेटो, सुकरात, अरस्तु में। अब यहाँ पर 19वीं सदी की बात हो गई जहाँ पर इन चीज़ों को भी सम्मिलित किया गया और इसको सामाजिक अध्ययन नाम दिया गया। और विभिन्न देशों में इसके अध्ययन को लेकर परामर्श किया गया, मतलब सजेशन दिया गया कि आप इन सब्जेक्ट को पढ़ाइए, है ना।
पहली बार 1892 ईस्वी में अमेरिका ने इसके विषय वस्तु को विद्यालय में पढ़ाना शुरू किया। मतलब सामाजिक अध्ययन की शुरुआत कहाँ से हुई? अमेरिका से। ब्रिटेन ने सजेस्ट किया कि आप पढ़ाइए और पहली बार अमेरिका ने इसको स्कूल्स में पढ़ाना स्टार्ट किया। 1911 ईस्वी में ब्रिटेन की कमेटी की सिफारिश के आधार पर सामाजिक अध्ययन में समाजशास्त्र को भी इंक्लूड यहाँ पर किया गया। समाजशास्त्र की विषय वस्तु दैट मीन्स समाजशास्त्र में क्या होता है? हम लोग परिवार की बात करते हैं, है ना? जैसे शुरुआत ही वो न्यूक्लियर फैमिली, जॉइंट फैमिली से होती है, फिर व्यक्ति के समाज में क्या-क्या पद होते हैं, इन पदों का क्या-क्या इम्पोर्टेंस होता है, तो ये होता है समाजशास्त्र। तो सामाजिक अध्ययन में समाजशास्त्र को भी इंक्लूड किया, क्योंकि आप देख रहे हैं सामाजिक अध्ययन में इतिहास की जानकारी आप ले लेते हैं कि पुराने पास्ट में क्या-क्या हुआ। भूगोल, आप पूरे अपने वर्ल्ड का जियोग्राफी जो है, भूगोल जो है उसको समझते हैं। भूगोल दैट मीन्स कि कॉन्टिनेंट, सागर, महासागर, प्राकृतिक चीज़ें जितनी भी वो सारी चीज़ें आ जाती है। नागरिक शास्त्र में क्या-क्या परिवर्तन, नियम, कानून ये सारी चीज़ें पढ़ लेते हैं। अर्थशास्त्र में आप इकोनॉमिकल चीज़ें जो भी है जैसे कि क्या-क्या जीडीपी वगैरह और इन जनरल एग्ज़ाम्पल लेते हैं, ये सारी चीज़ें पढ़ते हैं। लेकिन पर्टिकुलर एक व्यक्ति की बात एट प्रेज़ेंट क्या-क्या होनी चाहिए उसकी बात कहाँ पर होती है? समाजशास्त्र के अंदर होती है। तो वहाँ पर फिर समाजशास्त्र को भी इंक्लूड किया गया, है ना? जैसे कल एनसीएफ में हमने देखा कि समाजशास्त्र और साइकोलॉजी को भी इसमें इंक्लूड किया गया था, है ना? एक स्वतंत्र सब्जेक्ट के रूप में इसी के साथ साइकोलॉजी को भी इंक्लूड किया गया था। मतलब ये सारी जानकारी एक साथ होनी चाहिए। फिर आगे बात करते हैं इतिहास व समाजशास्त्र के साथ दर्शन से संबंधित विषय वस्तु का भी सामाजिक अध्ययन में आगमन हुआ है ना? दर्शन शास्त्र का भी। इस प्रकार से वर्तमान समय में सामाजिक अध्ययन में 6 मूल विषय हो चुके हैं। अगले पॉइंट की बात करते हैं, भारत देश में सामाजिक अध्ययन की विषय वस्तु 1916 में अंग्रेज़ों के ज़माने में लाई गई थी। मतलब भारत में कब शुरुआत हुई? अभी अपन ने देखी शुरुआत सबसे पहले किसने करी? अमेरिका ने करी, है ना? फिर वापस यहाँ पर हम लोग बात करें भारत की में कब हुई? तो 1916 में हुई, जिसके विकास का प्रयास 1921 में किया गया और सबसे सफल प्रयास 1934 में सोशल स्टडीज़ कमीशन के माध्यम से हुआ। स्वतंत्रता के बाद 1952-53 में मुदालियर आयोग, लक्ष्मण स्वामी आयोग, माध्यमिक शिक्षा आयोग ने अपनी सिफारिशें दी, जिसके बाद 1955 ईस्वी में भारत में विद्यालयों में सामाजिक विज्ञान को अनिवार्य कर दिया गया। अब ये सारी ही चीज़ें इंपॉर्टेंट है कि शुरुआत कहाँ से हुई, अंग्रेजों हमने किस तरीके से करी है, स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व किस तरीके से चलता था और मैंडेटरी कब कर दिया गया, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे 1955 में। किन-किन कमेटियों की सिफारिश पर? मुदालियर, लक्ष्मण स्वामी और माध्यमिक शिक्षा आयोग की सिफारिश पर 1955 में इसे अनिवार्य कर दिया गया था। ठीक है, तो ये पूरा एक हिस्ट्री आप यहाँ पर देख सकते हैं किस तरीके से। एक बार शुरुआत से रिवाइज कर लेते हैं। देखो, वैदिक काल में ईश्वर और प्रकृति के बारे में अध्ययन किया जाता था। फिर सुकरात आए, इन्होंने मनुष्य को मनुष्य का अध्ययन करने को कहा, है ना? पहली बार ये बात कही थी। फिर उसके बाद प्लेटो ने अपनी पुस्तक रिपब्लिक में लिखा, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। प्लेटो की पुस्तक का नाम क्या है? रिपब्लिक है, जिसमें इन्होंने मनुष्य, प्रकृति और ईश्वर एक दूसरे से संबंधित है कि इनको अलग नहीं कर सकते। फिर अरस्तू ने बात करें तो इन्होंने क्या किया? आत्मा का अध्ययन किया और यहीं से सामाजिक विज्ञानों का जन्म हुआ। इन्होंने पहली बार कहा था मनुष्य एक सामाजिक प्राणी और वो समाज में रहना पसंद करता है। ठीक है, फिर बहुत सारे परिवर्तन हुए 19वीं सदी में। ब्रिटेन से एक विचारधारा आई जिन्होंने ये पढ़ाने की बात करी सामाजिक विज्ञान को। 1892 में जो है हम लोग बात कर सकते हैं कि अमेरिका ने इसकी विषय वस्तु को विद्यालय में पढ़ाना शुरू किया। 1911 में ब्रिटेन की कमेटी की सिफारिश पर सामाजिक अध्ययन में समाजशास्त्र को इंक्लूड किया गया। और अगर हम लोग बात करें भारत की तो 1916 में जो है अंग्रेजों के ज़माने में ही चीज़ को लाया गया था, जिसके विकास का प्रयास 1921 में किया गया और सफलतम प्रयास 1934 में सोशल स्टडीज़ कमीशन के माध्यम से हुआ। ठीक है, फिर 1955 में इसको मैंडेटरी कर दिया गया भारत के अंदर। तो ये एक पूरा इतिहास हो गया। ठीक है, आई थिंक क्लियर होगा। अब सामाजिक अध्ययन के विषय वस्तु और इसके उद्देश्य के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले भूगोल की बात कर लेते हैं। उच्च प्राथमिक स्तर तक की विषय वस्तु में मानव भौतिक भूगोल की विषय वस्तु सम्मिलित की जाती है, जिसमें पाषाण युगीन आदि मानव की उस जीवन का वर्णन किया जाता है जिसमें वह केवल भोजन की तलाश में भटकता रहता था, है ना? भूगोल की बात करें कि भूगोल में है क्या, तो उच्च प्राथमिक स्तर तक की विषय वस्तु में मानव भौतिक भूगोल की विषय वस्तु को सम्मिलित किया जाता था। इस पॉइंट को समझना, मानव भौतिक भूगोल, जिसमें क्या होता था? आदि मानव का पूरा वर्णन किया जाता था कि वो भोजन की तलाश में कैसे भटकता रहता था, वो क्या खाता था, कहाँ रहता था, है ना? वो सारी चीज़ें। उसके जीवन की विशेषताओं को आधुनिक समय से तुलना करते हुए पढ़ाया जाता था तथा भौतिक भूगोल की विषय वस्तु में महाद्वीप, महासागर, पहाड़, नदियाँ, झरने और मरुस्थल जैसी संरचनाओं के साथ ही प्राकृतिक घटनाएं जिसमें दिन रात का बनना, ऋतुओं का बनना, जलवायु, चंद्रमा, सूर्य ग्रहण, ज्वार भाटा आदि की जानकारियाँ सम्मिलित करते थे। ठीक है,
तो भूगोल के अंदर ही, मानव भौतिक भूगोल के अंदर ये सारी चीज़ों को इंक्लूड किया गया है, जिसमें आदि मानव से एक सामान्य मनुष्य तक की और साथ ही प्रकृति से संबंधित जैसे जलवायु, ज्वार भाटा और ये सारी चीज़ें इंक्लूड रहती थी। अब भूगोल की विषय वस्तु का उद्देश्य क्या है? ये जो अभी अपन ने बात करी, इसका पर्पस क्या है? बालक को भौतिक पर्यावरण की समझ प्रदान करना, बालक को पर्यावरण सुरक्षा के लिए तैयार करना, प्राकृतिक घटनाओं के महत्व को समझना और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं का ज्ञान करवाना। ये भूगोल का उद्देश्य था, विषय वस्तु का उद्देश्य था। अब बात कर लेते हैं इतिहास की। इतिहास के विषय में सभ्यताओं के काल से लेकर आधुनिक काल के बीच में विभिन्न कला जैसे वैदिक काल, मौर्य काल, गुप्त काल, राजपूत काल, फिर मुगल काल, फिर आधुनिक काल से जुड़ी सभी घटनाओं का वर्णन किया जाता है, जो कि एक आदर्श घटना है। साथ ही महान शासकों का जीवन व महापुरुषों का योगदान जैसे विषय वस्तु का समावेश है। हमारी परंपराएं और संस्कृति से संबंधित जानकारियां भी इसी विषय वस्तु में समाहित है। तो ये सारी बातें कहाँ पर करी गई है? इतिहास के अंदर करी गई है। अब इसकी विषय वस्तु में क्या क्या आती है? विकास किया और कैसे हुआ, इस अवधारणा को समझना। इतिहास अपने आप में दोहराता है और परिवर्तन प्रकृति का नियम है, इस विचारधारा को समझना। हमारी परंपरा और संस्कृति धरोहर से संबंधित संरक्षण विचारों को पैदा करना। इतिहास काल की घटनाओं से सीख लेते हुए दोबारा ऐसे गलती ना हो पाए के विचारों को पैदा करना। जैसे इतिहास में कई गलतियाँ हुई है, जैसे कि बहुत सारे राजा महाराजा या उनके सेवक जो होते थे, वो अंग्रेज़ों के लालच में आकर धोखा दिया है अपने ही देश को, अपने ही राज्य को। तो वो सारी चीज़ें और कई सारी ऐसी चीज़ें हैं, गलतियों को ना दोहराया जाए, तो ये सारी चीज़ें सिखाई जाती है। ठीक है, तो ये इतिहास का विषय वस्तु हो गया। फिर नागरिक शास्त्र की बात करें तो उच्च प्राथमिक स्तर तक के विषय वस्तु में नागरिक शास्त्र के नाम से राजनीतिक विज्ञान एवं लोक प्रशासन से संबंधित सामान्य विषय वस्तु सम्मिलित की जाती है। नागरिक शास्त्र और राजनीतिक विज्ञान और लोक प्रशासन को सम्मिलित किया जाता है, जिसमें संविधान की जानकारियाँ, हमारे कर्तव्य, राष्ट्रीय प्रतीक, राष्ट्रीय चिन्ह, ये सारी चीज़ों को सम्मिलित किया जाता है। अब इसकी विषय वस्तु के उद्देश्य क्या है? नागरिक शास्त्र की विषय वस्तु बालक को सुनागरिक के रूप में स्थापित करती है। एक व्यक्ति को देश काल परिस्थितियों के अनुसार उसके अधिकार और कर्तव्यों का ज्ञान करवाती है। एक बालक को राष्ट्रीय सिखाने के साथ ही राष्ट्र व राज्यों के संबंध की जानकारी देती है। व्यक्ति को अनुशासित और नियंत्रित बनाने का कार्य कौन करता है? नागरिक शास्त्र करता है। ठीक है, तो ये 4 पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछा जाए पर्टिकुलर नागरिक शास्त्र के या सिविक्स के या हम लोग जो पढ़ते हैं, इसका पर्पस क्या है ना? तो ये 4 आपके सामने रहेंगे कि हम लोग बच्चों को अपने कर्तव्यों से अवगत करवाना चाहते हैं, राष्ट्रीय व राज्य की जानकारी जानना चाहते हैं, व्यक्ति को अनुशासित व नियंत्रित बनाती है और नागरिक को, एक व्यक्ति को सुनागरिक के रूप में बनाने की कोशिश करती है। ठीक है, तो नागरिक शास्त्र के पर्पस हमारे क्लियर हो गए। अब हम अर्थशास्त्र की तरफ चलते हैं। अर्थशास्त्र, देखो अर्थशास्त्र क्या बोलता है? अर्थशास्त्र उच्च प्राथमिक स्तर तक अर्थशास्त्र की विषय वस्तु में विभिन्न प्रकार की आय के संसाधन, उसके स्रोत, जैसे कि आय कहाँ कहाँ से आ सकती है, कृषि, पशुपालन, बागवानी, व्यवसाय, सेवा कार्य, उद्योग व सामाजिक क्षेत्र के विभिन्न संसाधन। जैसे हम लोगों ने देखा ना कि कैसे कैटेगराइज करते हैं, प्राथमिक उद्योग, द्वितीयक उद्योग, तृतीयक उद्योग, उस तरीके से, है ना। और धन के नियोजन से संबंधित कि मनी को कैसे मैनेज करके रखा जाता है, बीमा के थ्रू, बैंकिंग के थ्रू, बचत, सेविंग करके, आदि के विषय वस्तु को किसमें सम्मिलित किया जाता है? अर्थशास्त्र के अंदर सम्मिलित किया जाता है। सामान्य जानकारियों के साथ ही बालक को प्रारंभ से ही राष्ट्रीय और व्यक्तिगत आय की जानकारियां देने वाली विषय वस्तु जोड़ी जाती है ना। जैसे नेशनल इनकम क्या होती है, जीडीपी क्या होती है, और वो सारी चीज़ें। ठीक है, अर्थशास्त्र की विषय वस्तु के उद्देश्य क्या है? बालक को आय के संसाधनों का ज्ञान प्रदान करना कि इनकम कहाँ कहाँ से जनरेट हो सकती है, बालक को सामाजिक आर्थिक संपन्नता प्रदान करना, धन के नियोजन को समझाना कि अपनी मनी को कैसे मैनेज करके रखा जाए, और राष्ट्रीय आय की जो पूरे देश की इनकम होती है उसके बारे में जागृत करना। ठीक है, अब समाजशास्त्र, सोशियोलॉजी की बात कर लेते हैं। तो समाजशास्त्र की विषय वस्तु में परिवार व समाज से संबंधित सामान्य जानकारियों को सम्मिलित किया जाता है तथा सामाजिक संबंधों की संरचना के आधार पर परिस्थिति, समाज में कोई पद तथा कोई भूमिका, जैसे कि पद के अनुसार, आपका ये पद है तो आपके अनुसार इसमें क्या क्या कार्य होना चाहिए, ये सारी जानकारी इसके अंदर प्रदान की जाती है। समाज की अवधारणा को स्पष्ट करने के लिए परिवार व सामाजिक संबंधों का उल्लेख किया जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं इसके उद्देश्य क्या है? बालक को सामाजिक प्राणी के रूप में स्थापित करना, सामाजिक संरचना का ज्ञान प्रदान करना, सामाजिक संबंधों को मजबूत बनाने के लिए बालक को प्रारंभ से तैयार करना, और समाज में हमारे कर्तव्यों का क्या महत्व है इसे स्पष्ट करना। ठीक है, हमने देखा था कि सामाजिक विज्ञान में 6 सब्जेक्ट, मूल सब्जेक्ट बताए गए हैं। ठीक है, तो ये 3 आपने पढ़ लिए, अर्थशास्त्र हो गया, समाजशास्त्र हो गया, और एक और है आपका फिलोसॉफी, दर्शन शास्त्र। उच्च प्राथमिक स्तर पर सामान्य दर्शन की जानकारियाँ होती है, जिसमें जैन दर्शन, बौद्ध दर्शन, गांधी दर्शन, सांख्य दर्शन आदि के विचार संबंधित होते हैं। दर्शन शास्त्र की विषय वस्तु का उद्देश्य क्या है? बालक को
धार्मिक कट्टरवादी से ऊपर उठाकर तर्कशील, चिंतनशील बनाना तथा दर्शन शास्त्र की विषय वस्तु को समझाना है। मतलब ऐसा नहीं कि आप स्पेसिफिक किसी धर्म को फॉलो करिए, उनकी विचारधाराएँ क्या थी, उन विचारधाराओं को अपनाने की बात यहाँ पर करी गई है, बजाय किसी धर्म को फॉलो करने की, है ना? धार्मिक कट्टरवादिता जो होती है उससे ऊपर उठकर तर्कशील, चिंतनशील तथा दर्शन शास्त्र की विषय वस्तु का उद्देश्य यहाँ पर माना गया है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब सामाजिक अध्ययन की अवधारणा क्या है? ये हम लोग समझ लेते हैं कि इसका जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है। किसी भी विषय की विषय वस्तु को लेकर जब कोई विद्वान या व्यक्ति अपना नज़रिया, दृष्टिकोण या विचार अभिव्यक्त करता है तो मनोविज्ञान की भाषा में इसको अवधारणा यहाँ पर कहा जाता है। सामाजिक अध्ययन के संदर्भ में प्रचलित अवधारणा इस प्रकार है। कुछ मैं आपको डेफिनेशंस यहाँ पर बता देती हूँ। सबसे पहला, एमपी मुफाद के अनुसार जीवन जीना एक सुंदर कला है जो सामाजिक अध्ययन की विषय वस्तु से ही आती है। कैसे आएगी? अगर आपको जीवन जीने की कला आती है तो दैट मीन्स कि आपको सामाजिक अध्ययन का ज्ञान है। जोरोली मैक के अनुसार सामाजिक अध्ययन सामाजिक संबंधों का अध्ययन है। शब्दकोश क्या बताता है सामाजिक अध्ययन के बारे में? सामाजिक अध्ययन इतिहास, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र आदि का संकलन मात्र नहीं है, बल्कि इसमें विषय वस्तु में से संग्रहित वह जानकारी है जो व्यक्ति को एक जीवन की दिशा देती है। ठीक है? तो ये सामाजिक अध्ययन को लेकर कुछ अवधारणा है, जो 3 अवधारणा अभी हमने यहाँ पर समझी, और बाकी पुराने समय की अरस्तु, सुकरात और प्लेटो की आपने देख ली है। ठीक है? तो ये सामाजिक अध्ययन से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन थी। आई होप कि इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही हो। एक बार मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा वीडियो कैसा लगा, और व्हाट्सएप ग्रुप से ऐड हो जाइएगा, है ना? वो बहुत ज़रूरी है ताकि कोई भी अपडेट आपको मिलती है तो वो व्हाट्सएप के थ्रू पहुँचा दी जा सके, ठीक है? और इससे आगे का जो चीज़ें हैं वो हम लोग नेक्स्ट सेशन में कंप्लीट करेंगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।